परेशानी ना हो पाओ। चलो ठीक है, थोड़ी देर अपनी बात करेंगे, ज्यादा जो है समय नहीं है। भैया रोनी बजी नहीं कि तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं हंस हंस के। तेरे चरण हर जन्म जानो पूजा बंधन हर जन्म जानो। मैं तो तुम्हें बस दिल से मानो, मैं तो तुम्हें बस दिल से मानो। मैं जानो तेरा नाम बस जाऊं, मैं जानो तेरा सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर पावन चर्चा सुन कर रहे थे। आइए, भगवान की कृपा से ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। हम ऐसे नहीं मानव बन गए। मानव कब बन गए? 84 लाख योनियां हैं, उनमें परमात्मा जब भटकता देखता तो मानव शरीर दे देता है। निवेदन कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। सदग्रंथों में बतलाया गया, बड़े भाग से मानव शरीर मिला है। जो देवता भी इसको तरसते हैं कि हम मानव बन जाएं। मैं बात ये कहना चाहता हूँ, अब मानव शरीर मिल गया है, सबसे बढ़िया श्रेष्ठतम शरीर है दुनिया में। 84 लाख योनियों में ऐसा कोई भी पावन शरीर नहीं है। और याद रखना, करना क्या है? अगर शरीर मिल गया है तो हमें करना क्या है? कि परहित सरीस धर्म नहीं भाई, धर्म नहीं भाई। अगर थोड़ा भी परोपकार हो जाए तुम्हारे द्वारा, याद रखना परोपकार किसे कहा जाए। आप कदाचित देख लीजिएगा, आप कदाचित सावन का महीना आ जाए और तुम गंगा जल लेकर के आओ और जानते हो गोला चलाने जा रहे हो, गोला को करना। और याद रखना, अगर रास्ते में कोई व्यक्ति अगर मर रहा है, पानी से प्यास से मर रहा है, क्या करना प्यारे? पानी तुम जानते हो, उस प्यासे को पिला देना।
पानी प्यासे को पिला देना, सब कुछ जानते हो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। भगवान कहते जिनको हमने बना रखा है उनको तुमने जानते सहारा दिया है, इसलिए तुम दुनिया के भाग्यवान व्यक्ति हो। और एक निवेदन, अगर ऐसा करोगे, देखो तुम दूसरे के यहाँ ठग ले, दूसरे का ठग ले, तो रात में जब पहुड़े हो जाए तुम्हें नींद ना बढ़िया ही है, कहा दूसरे के ठगे बैठे हो। और जो आदमी भले ही ठग जाए अपने आप, किसी को ठगता नहीं है, उसके साथ में छल हो जाता है लेकिन बड़ी आराम से सोता है। हाँ, तो इसलिए अगर हो सके तो परोपकार करते रहना चाहिए, क्योंकि इसके समान कोई धर्म नहीं है। आइएगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी जानते हो ये संपदा सारी तुम्हारे यहां विद्यमान होगी। अत्रि नाम के एक महात्मा है, बड़े ही धर्मात्मा है। संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है, लोगों के कल्याण के लिए होता है, जन कल्याण के लिए होता है। और संयोग ऐसा बना, अकाल पड़ गया। अकाल पता है, सूखा पड़ गया। अब 1 वर्ष नहीं, लगातार 2-3 बरस लगातार सूखा ही पड़ा रहा। और ऐसी अवस्था में अनुसुईया से कहा, देवी दुनिया के लोग मर रहे हैं, हमारे यहाँ यज्ञशाला में सुक्त पाठ किए जाते हैं, तो कोई वर्षा का किया जाता है, कोई जानते हो अच्छी खेती उत्पन्न हो, कोई ऐसा मंडल का पाठ होता है जिसके द्वारा हम सब लोग निरोग रहें, हम सब लोग आपस में परस्पर प्रेम बना करके रहें। ये सारे सूक्त पढ़े जाते हैं, यहाँ पर मंत्र पढ़े जाते हैं। तो इसलिए यज्ञ का विधान जो होता है ना, तो उन्होंने विचार किया कि चलो ऐसा किया जाए, जल कल्याणार्थ हम साधना करेंगे जिसके द्वारा पानी बरसेगा और लोगों को जातो तृप्ति हो जाएगी। क्या कर रहे हैं, समाज की अवस्था में आज साधना करने लगे, बैठ गए महात्मा अत्रि। श्री बंधोश्वर भगवान की बैठे हैं तपधारी, दोनों करें तपस्या। भगवान की। 1 वर्ष लगातार साधना करते करते हो गया
पानी बरसाने के लिए महात्मा अत्रि आराम से साधना कर रहे हैं और अनुसुईया क्या कर रही है, हाथ बटा रही है। गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिया हैं, एक पति और एक पत्नी, दोनों की बराबर आवश्यकता है। याद रखना, क्या स्थिति हो रही है, अब साधना हो रही है और अनुसुईया पास में खड़ी हुई है। क्या कर रही है, देख रही, स्वामी को कभी छाया कर रही है और स्वामी को कभी परेशानी न होने पाए, कर क्या रही है कि पति सेवारत अनुसुईया भी अरे प्रीतम को बैठी झांक रही। ऐसे ही नहीं नाम हो गया, नाम हो गया, बड़े आदर से सब लोग नाम देते हैं कि पति सेवारत अनुसुईया भी प्रीतम को बैठी झांक रही। पति सेवारत अनुसुईया भी प्रीतम को बैठी झांक रही। कब आंख खुले कब बोल उठे, सेवा का अवसर का। बैठे थे, अब एकाएक 1 वर्ष के बाद में जग गए, समाज को तोड़ दिया और समाज को जो ही तोड़ा तो ही जा तो अनुसुईया से आवाज लगाई, अनुसुईया पानी। अब बता, पानी घर है नहीं, बड़ा विचित्र कथा है, पानी घर में नहीं है। महात्मा जग गए और कह रहे हैं अनुसुईया से कि एकाएक मुनिवर जाग गए, बोले देवी पानी लाओ। एकाएक मुनिवर जाग गए, बोले देवी पानी लाओ। वो लाती मैं लाती स्वामी, वो लाती आमद क्या किया, हाथ, अच्छा तुम्हारे घर में मशरूम है नहीं, अब कहा बताओ कोई मशरूम बनाओ, कहां से मशरूम बनाओगी, कहां से पनीर बनेगा, क्या हुआ। अरे अब ये सोचना भी चाहिए। अब हाथ में कमंडल ले लिया और कहती है स्वामी चिंता मत करो, मैं जल लेकर के आ रही हूँ। जल कहीं नहीं है, 1 वर्षा जहाँ तो 1 वर्ष व्यतीत हो गया है, पानी कहीं है नहीं। अब अनुसुईया जल लाने के लिए जान दो, अब दर भटक रही है, कहाँ जा रही है जल लाने के लिए, इतिहास बढ़ गया और जल खोज रही है, जा रही है। क्या देख रही है कि वो लिए कमंडल हाथों में। क्या स्थिति होगी तुम्हारे घर में, तुम्हारे दरवाजे कोई मेहमान आ जाए, आत्मग्लानि तो जब मालूम होती है। तुम्हारे दरवाजे कोई मेहमान तुम्हारा बड़ा प्रिय आ जाए और घर में तुम्हारे चाय बनाने के लिए दूध और चाय पत्ती और चीनी घर में ना हो, तब तुम्हें लगेगा वस्तु का कितना बड़ा महत्व होता है। कि वो लिए कमंडल हाथों में, अज दौड़ रही थी यहाँ वहाँ। हर पक्षी बन में प्यासे थे, जाते जाते सूखा पड़ा हुआ सब जगह, पक्षी बेचारे पानी की जगह परेशान हो रहे हैं, पानी नहीं मिल पा रहा है। जहां जा रही कहीं पर जल नहीं मिल पा रहा है। अनुसुईया आगे बढ़ती चली गई, आश्रम अपना छोड़ करके आगे बढ़ती चली गई। भैया पानी कहीं पर नहीं मिल रहा है, क्या करे। लेकिन एक घटना और भी घट रही है यहाँ पर, जानते हो एक और भी साधना हो रही है जिसके द्वारा एक कुंवारी बालिका विद्यमान है। कुंवारी एक बिटिया साधना कर रही है, बड़ा सुंदर, इसने भी अपना नाम कमा लिया देख करके, क्योंकि अपने पद प्रदर्शक को देखना चाहिए हमारा पद प्रदर्शक कैसा है, और उसके अगर पीछे चलते हो तो याद रखो तुम्हारा भी इस दुनिया में छा जाएगा। ये जानते हो, ये बालिका बैठी हुई है, साधना कर रही है, और साथ में एक और त्रिवेणी संगम होने वाला है, तीसरा व्यक्ति भी मिलने जा रहा है। ये तीसरा व्यक्ति कौन है? अनुसुईया जल खोज रही है, आ रही जंगल में भटक रही है। हाँ, आप सब लोग चित्रकूट गए होंगे,
अनुसुईया का आश्रम है, वहीं से जाकर नदी निकली हुई है, मंदाकिनी है ना, निकली हुई है। तो अपने इसी आश्रम पर साधना हो रही थी और अनुसुईया जल खोजने के लिए जहाँ तो आगे बढ़ रही है, जा रही है। इधर क्या स्थिति हो रही है? ऐ श्रोताओं दे ध्यान सुनो, क्या सुंदर बात है कि ऐ श्रोताओं दे ध्यान सुनो, आगे की कथा सुनाता हूं। सुनो आगे की कथा सुनाता हूं। उसके सबको बतलाता अनुसुईया का सब नाम जानते हैं, सब लोग जानते हैं, नहीं जानते? कोई नाम सुना है? सब लोग जानते हैं। बच्चा बच्चा से पूछा जाए, सब लोग जाने अनुसुईया एक हमारे यहाँ ऐसी आदर्श है, सब लोग नाम जानते हैं। लेकिन जो ये बालिका जहाँ तो संगम होने वाला है ना, इस बालिका का नाम है नर्मदा। नर्मदा बालिका कुआरी बालिका है, लेकिन साधना में जीवन अपना जान तो जी रही है और जंगल में अरण्य में रह करके, अटवी में रह करके जीवन निर्वाह कर रही है, साधना कर रही है। और अनुसुईया मैया इधर आ रही हैं। अब एक घटना साथ में और घट रही है। क्या? जब आदमी जवानी की दहलीज में जाता है, जब आदमी जवानी की दहलीज में जाता है, तो याद रखना फिर धीरे धीरे कुमारगामी बनने लगता है। अगर तुम सावधान नहीं रहे, अगर सतपथ के अनुयायी नहीं बने, अगर धर्म की ओर नहीं चले, तो जानते हो धर्म ही तुम्हारा हंता बन जाएगा। अगर अधर्म का आश्रय किया तो तुमको फिर कोई बचाने वाला नहीं है। हाँ, अब बड़े बूढ़े जो है ना, अब तो एक बहुत बड़ी समस्या है। जो बूढ़े लोग हैं ना, इन बूढ़े लोगों तेरे नए वाले लड़का अपने बहुत होशियार, अपने मत होशियार। बुढ़वंत कोई राय ना ले वो जहां, और जहां बुढ़वंत राय ना ले जा रहे तो वो सबका बताई। हाँ, ये घर में तुम्हारी बूढ़ा वगैरह हो तो सबने समझा राय लियो करो उसे। बड़े बूढ़े बुजुर्ग सबसे राय लेना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए, लेकिन लेते ना ये लोग। हाँ, श्री सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन इनको ये पढ़े भले ना है, लेकिन इनकी उम्र का अनुभव होता है ना। इनको बुजुर्गों को भैया इनको बुजुर्गों को उम्र का अनुभव होता है। तुम कहते हो के हम पढ़े ना, बताओ पोस्ट ग्रेजुएट हम बने बैठे, ये पढ़े गए नहीं, तो इनको अनुभव कैसे होगा? कैसे होगा? हम बताइए कैसे होगा? बताइए कैसे होगा? बताइए, सुन लो कैसे होगा। निवेदन कर रहा हूं। एक दिन एक ट्रेन में 4 लड़का बढ़िया अनुसुईया के द्वारा पथ प्रदर्शक वो बन रही है। और एक घटना और घट रही है। जवानी की दहलीज पर आदमी जानते हो नाना प्रकार से जानते हो खराब काम करने लगता है। एक वहां का व्यक्ति था एक युवक धन के मद में वो वैश्या के यहाँ जाता रहा। एक युवक धन के मद में वह वैश्या के यहाँ जाता रहा। धनमाल खजाना जो भी था सब वैश्या पर ही लुटाता रहा। सारा का सारा पैसा वैश्याओं के यहाँ उसने अपना जाकर डाल दिया। सब धन लुटा दिया। धीरे धीरे उसके पास जब पैसा नहीं बचा, तब आखिर उसने अब इधर से जानते डाका डालना प्रारंभ कर दिया। एक दिन कुछ पैसा लेकर के जा रहा था, उसने एकत्रित किया। अब इसके पास पैसा नहीं बचा हुआ है और गया और वैश्याओं ने पूछा, उसने कहा इतनी देर में आए हो, एक बात बताओ क्या कुछ हमारे लिए लेकर के आए हो?
तो कह रहा था ये क्या बताएं, तुम्हारे लिए बहुत से कहने लाए थे कि क्या बताएं, हमको चोरों ने बहुत मारा, डाकुओं ने बहुत मारा, हमारे शरीर की दुर्दशा हो गई। तो क्या तुम खाली हाथ आ गए हमारे पास? हा? हमारे यहाँ कोई तुम्हारे लिए स्थान नहीं है, हमें धन चाहिए, पैसा चाहिए, हमने तो तुमको सब अपना दे दिया और अब क्या कह रही हो? नहीं, हमें नहीं चाहिए। और जानते हो, धक्का मार तुमको उसको, ऐसे व्यक्ति को निकाल भी देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति की ऐसी गति भी होनी चाहिए। कहते हैं कि जब पास में बची छदाम नहीं तो वैश्या ने ठुकराया है, जब पास में बची छदाम नहीं तो वैश्या ने ठुकराया है, धक्का देकर अपने घर से एक खड़हर में गिरवाया। पकड़ो इसको, उसको पकड़ के घर से बाहर डाल दिया जाए, जंगल में डाल दिया जाए। और वो यहाँ एक दो इंग्रज पकड़ लिया, एक दो उधर से पकड़ लिया और इसको पकड़ करके और धीरे धीरे जाकर जंगल में इसको छोड़ दिया, डाल दिया। क्या बेचारा करे, कोई अब सहारा नहीं है इसका। वैसे भी चोरों ने बहुत इसको पीटा है। जब आदमी के पास कोई सहारा नहीं रहता है तब अपनी भूल का पछतावा उसे होता है, उसके पहले आदमी नहीं जान पाता है। हाँ, श्री सच्चिदानंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। बढ़िया, ये बेटी बहुत बढ़िया सुन रही है कथा। आप तो 3 दिन से वैसे बोलते नहीं थे, देख रहा हूँ श्रोता कितने बढ़िया कौन क्या सुन रहे हैं ना, सुंदर, बहुत अच्छे। कथा श्रवण करी जाए और फिर थोड़ी देर कथा के लिए मनन किया जाए, चिंतन किया जाना चाहिए, कथाओं सीख लेना चाहिए। कथा तो मार्गदर्शन है हमारे लिए। हाँ, इसलिए कथा श्रवण करी जाती है। क्या हुआ दोस्त, तुम्हारो लोगों को नहीं है, सबसे बड़ी समस्या हमें लोगों की है। हम इस कथा को कथा नहीं बनाए, ले ले करके पैसा इसको ऐसा सब ढाल दिया जिसके द्वारा आत्मरंजन होता था, पूर्ण मनोरंजन हो गया। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। क्या कर रहा है? यह बदन घसीटता धरती पर और सीधे जंगल की ओर हुआ, वह बदन घसीटता धरती पर सीधे जंगल की ओर हुआ, वह जाकर सघन तपोवन में फिर बेचारा बेहोश। चलता बेचारा फिर गिरता, चलता फिर गिरता, शरीर में सामर्थ्य नहीं है, अब खाने को भी नहीं मिला। अच्छा एक बात बताओ, तुम रोज खा रहे हो, अब एक दिन तुमका भोजन सवेरे से संध्या ले कतई ना मिले, फिर पानी ना, और फिर तुमसे कहो जाते मैं ठीक है तुम चला। देखो तुम्हें मालूम है एक ही दिन में वो खा तो तुम रोज रहो ना, एक दिन में सामर्थ्य उसको नहीं रह गई, स्थिति ऐसी जर्जर होती चली गई। वह बदन घसीटता धरती पर सीधे जंगल की ओर हुआ, वह बदन घसीटता धरती पर सीधे जंगल की ओर हुआ, जाकर सघन तपोवन में फिर बेचारा बेहोश हुआ। बेहोश हो जाता, फिर चेत होता और फिर याद करता, पानी, कोई पानी पिला दे, कोई अगर यहाँ पर हो तो पानी पिला दे। पानी पानी की आवाज, आप जानते हो ये बालिका आश्रम बना करके बैठी है, इसके कानों में आवाज गई कोई पानी मांग रहा है। अरे इसने माला बंद कर दिया, अपना माला बंद कर दिया, बहुत आवश्यक है। अगर तुमसे कोई रास्ता पूछे तो सही रास्ता बता देना। बहुत बढ़िया भाव है। किसी पंथ भूले में तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले में तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले में तुमसे पाया नहीं सहारा।
व्यक्ति को आप भी सहारा दे देना। इसने अपना माला बंद कर दिया, ये मानवीय धर्म है, और चल कर करके आई। उसने देखा और कहा कि मानव तुम कौन हो, इस प्रकार से जंगल में पड़े हो, तुम्हारी दशा व्यथा हो रही है, तुम कौन हो, सो में बताओ। तो उसी आवाज को जानते हो, जो ही सुन रहा है और कहने लगा कि मैं पापी और दुराचारी, ना जीता हूँ ना मरता। मैं पापी और दुराचारी, ना जीता हूँ ना मरता। मैं पापी और दुराचारी, ना जीता हूँ ना मरता। अपने ही लोगों के कारण यहाँ तला भी होता रहता। देवी, पानी के लिए मर रहा हूं, कुछ नहीं मिल रहा तो अपना खून पी करके जाकर अपनी प्यास बुझा रहा हूं। स्थिति ये है हमारी। अगर हो सके देवी, हे भगवती, अगर हो सके थोड़ा सहारा दे दो। क्या कि बन जाए अगर जो हे देवी, तो बूंद कहीं जल मिल जाए। अगर जो हे देवी, तो कहीं जल मिल जाए। या तो पापी मर जाएगा, या तो पापी मर जाएगा, या पाप भुगतने रह जाए। हो सके तो पानी पिला दो, हो सकता है मेरे प्राण बच जाएं, नहीं तो मैं मरने वाला हूँ, बहुत मुझे परेशानी हो रही है। अब पानी यहाँ पर भी नहीं था। जैसे कोटरम ये मोलम पानी ना है तो ये मोलम जब सूखा सब ऊपर तो गांव भर में सूखा पड़ा हुआ है। उसने क्या किया, अनसुईया की तरह उसने भी क्या किया, कमंडल ले लिया, चिंता नहीं करो तुम्हारे लिए जल लेकर के आ रही है। और जल लाने के लिए जाए तो जलपात्र लेकर के निकल चली और जल खोज रही है। जल नहीं है कहीं पर भी, जल खोज रही है। और जंगल में बेचारी भटक भटक करके परेशान हो गई, जल नहीं मिला। हताश होकर के आकर कितना खाली कमंडल रख दिया, जल नहीं मिला। मां अनुसुईया का आगमन हुआ, देखा कि एक आश्रम है, जल नहीं मिला अभी तक है। ये आश्रम दिख रहा है, लगता है यहाँ पर जल मिल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, चलो देख लेती हैं। सहारा थोड़ा लगा और मां अनुसुईया का आगमन हुआ। बेटी कौन है तू, क्या नाम है तेरा? मां मुझे नर्मदा कहते हैं लोग, मुझे नर्मदा कहते हैं। यहाँ पर तू रह रही है, मुझे तो पता नहीं था। बेटी अगर एक काम कर, हो सके तो थोड़ा मेरा सहयोग कर दे। क्या सहयोग करना है? मां कह रही है कि मैं बन बन फिरती आई हूँ, क्योंकि हमारे स्वामी जो है ना, मेरे अतिथि जो है ना, मेरे पति देवता जो हैं, वो साधना कर रहे बैठे थे। बेटी कि वर्षों के बाद आज स्वामी अपनी समाधि से जागे। वर्षों के बाद आज स्वामी अपनी समाधि से जागे। प्यास लगी उनको बेटी, प्यास लगी उनको बेटी, अरे पानी पीने को आगे। मेरे स्वामी ने जल मांगा है पीने के लिए, साधना वो कर रहे थे बेटी, और मैं इसलिए जल लेने के लिए आई हूँ। हमें कहीं इधर जल नहीं मिला, अगर हो सके बेटी तो थोड़ा सहयोग कर दे। क्या निवेदन हो रहा है?
मैं बन बन फिरती आई हूँ बेटी नर्मदा कि मैं बन बन फिरती आई हूँ और कहीं पे जलना आई मैं बन बन फिरती आई और कहीं पे जलना आई इसलिए बेटी को कर मेरा तेरी दुनिया में मुझे जल नहीं मिला, अगर हो सके थोड़ा मैं जल दे दे तो हम अपने स्वामी को जाकर जल पिला दें। तो जानते हो बिटिया बोल रही है, कह रही है ये या तो नर्मदा करी है मैया, अब तो तुम्हें निराशा हाथ लगेगी, जल नहीं मिलेगा। जल क्यों नहीं मिलेगा? पानी पर सही नहीं कही है। क्यों? माँ की वर्षों से जल है नहीं गिरा, पशु पक्षी मरते जाते वर्षों से जल है नहीं गिरा, पशु पक्षी मरते जाते यदि सरिता होगा सूख गया सब घाट सूखते जाते नदी कुआं पोखर जो भी है कहीं पर जल नहीं है, मैंने जाकर के देखा है। अब आपको जल नहीं मिल पाएगा माँ, आपको जल नहीं मिल पाएगा। तो अनुसुईया ने कहा क्या बेटी तू भी जल खोज रही है? किसके लिए? हम एक प्यासे को जल पिलाने के लिए माँ खोज रही थी, लेकिन हमें जल नहीं मिला, हमें निराशा हाथ लगी है, इसलिए आपको भी जल नहीं मिलेगा। ओ बेटी तू भी जल खोज रही है तो सुन मेरी बात। कि यदि खाली हाथ लौटती हूँ नर्मदा, मैं खाली वापस नहीं होने वाली। यदि खाली हाथ लौटती हूँ तो प्राणपति का जाता है, दुनिया में अपयश पाती हूँ और पतिव्रत धर्म यदि खाली हाथ लौटती हूँ तो प्राणपति का जाता है, दुनिया में अपयश पाती हूँ। क्यों अपयश लगेगा? अनुसुईया ने ऐसा कहा नहीं किया पूरा। इसलिए अब हम जल लेकर के जाएंगी और तुझे भी जल लेकर के जाएंगी, जल लेकर के जाएंगी। तो नर्मदा ने कहा देखो ये छोटी बिटिया है ना, हाँ अब इसको बड़ा उत्सुकता जगी। साधना तो घर कर ही रही थी छोड़ करके, अब इसको उत्सुकता जगी कि आखिर किस प्रकार से अब जल मिलेगा। माँ क्या जल मिल जाएगा? हाँ जल मिलेगा बेटी। देखो एक काम करो, अच्छा आप लोगों ने हरा बांस देखा है? हरा बांस, बांस बांस और काट लो, जहां जहां लचाओ चाहो दोनों बनाई दो। और जो अगर बांस सूखो हो साल भरे कटो धरो हो तो वही दोनों बना के देखो, देखो बनी टूट जाए नहीं टूट जाए। हाँ तो ये सब बताई दे, सब पहले सिखाई ले, इनका सब पहले सिखाई ले। सिखाओ का पूजा कराएं, सवेरे उठ के काम कराएं, ये कम ना पड़ जाए हैं। सारी विधाएं अपने यहाँ पर सिखा दो। अब जो खाली कतर कतर करके सिखाए वो सब जन, हाँ तो ये तो माँ डरी जी भी करी है। अब कहीं तो कुछ नहीं कोई हो, हाँ अब तो सब रिकॉर्ड हो जाते हैं, रिकॉर्ड हो जाते हैं, हाँ रिकॉर्ड हो जाते हैं। कहा देखो साहब हम करी का बताओ यार, इसको तंग करे रहा है और क्या। हाँ तो किसी के पीछे चलने के लिए सीखना चाहिए। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की।
बिटिया को दुलारी नहीं बनाओ चाहिए, बिटिया करके जा। और क्या करती है, और माता गंगा की प्रार्थना करने लगी, माँ गंगा अगर हमने अपने जीवन में अगर अपने स्वामी की चरणों की सेवा करी है तो आप ऐसा करिएगा पर स्वामी के लिए जल दीजिएगा। तो भैया जो भी कि उंगली बिच चक्र हथेली से अरे गंगा की धार निकलती कमंडल देवी का उसको गंगा जी बड़ी जोर से कलकल शब्द हुआ, गंगा की धारा उद्गत हो गई। बोलिए गंगा मैया की, गंगा की धारा उद्गत हो गई। और उस गंगा की धारा को ये गंगा की धारा जब बह चली, जल पात्र भर गया, बेटी ले जा के उस प्यासे को जल पिला देना, प्यासे को जल पिला देना। और इस प्रकार से अब माता अनुसुईया लेकर के जल आ रही है। जब चलने लगी तो गंगा ने कहा, बेटी तू तो जा रही है, अरे हमें क्या बता रही है, हमें कुछ नहीं बताना है, हम क्या करें? तो जानते हो आज गंगा से कह रही है, माँ कि इतने उपकारों के बदले उपकार और माफ कर दे। इतने उपकारों के बदले उपकार और माफ कर दे। पर मैया बहती है, दुनिया के जलाशय सूख जाए भैया। दुनिया के भले नदी पोखर तालाब सब सूख जाए, लेकिन मैया तो निरंतर बहती रहना, क्योंकि आपने इस प्रकार हमारी कृपा की है हमारे ऊपर, तो कम से कम मेरा इतिहास तो ये बना रहेगा। और यहाँ तो क्या है, कि नदी पुनीत पुराण बखानी, अनुसुईया निज तप बल सच्चिदानंद भगवान की। जलपान लेकर के माँ अनुसुईया आ रही है, समय आगे है नहीं। और अत्रि ने पूछा देवी जल कहाँ से लाई हो? भैया तो बोले घर माँ जैसे पनीर लाए नहीं हो, पनीर बनाए तो कम से कम पनीर पूछ लेके चाहिए। हाँ पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? तो पनीर लेकर के नहीं आए और पनीर तुम्हारे घर में बन रहा है, कहाँ से बन रहा है भाई? पूछना चाहिए। तो अत्रि ने पूछा देवी एक बात बताओ, ये तुम
कहां से जल लेकर के आई? जल तो बरसा ही नहीं, कहां से लेकर के आई? निवेदन बसंती बात कि सुन अत्रियो बोले प्यारी सुनियो बानी, नहीं बूंद गिरी घर से कहां से लाई पानी। श्री सच्चिदानंद भगवान की, भक्तोश्वर भगवान की। कथा बहुत कथा अनंत कथा है। अब तुम बड़े अच्छे ढंग से सब लोग सुन रहे थे, इसके लिए सबको इस व्यासपीठ से धन्यवाद। हाँ, अब कोई सोता ना इस समय गड़बड़ बैठे ना, सब कथा बढ़िया सुन रहे थे, क्योंकि वक्ता की जिम्मेदारी बनती है। हाँ, श्री सच्चिदानंद भगवान की। नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा।